हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, एज आई टोल यू कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंगमीर देखेंगे, तो वही लेक्चर है आज का। इस वीडियो सेशन में हम लैंगमीर का जो आइसोथर्म है उस पर हम चर्चा करेंगे कि लैंगमीर ने क्या बोला था, और आपको एक रिवीजन भी मिलेगा फ्रेंडिक आइसोथर्म का, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। एंड में हम दोनों पे चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या डिफरेंट थिंग्स थी उनमें और क्या सिमिलैरिटीज़ थी। सो दोनों ही प्रेशर पे डिपेंडेंट बोल रहे हैं एडजॉर्प्शन को, जो कि होता भी है। क्लियर गाइस? सो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। बस फ़र्क क्या है वो हम वहाँ से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें करना है कुछ एक दो अजम्पशन यहाँ पे लेने हैं, कि एज्यूम करना है एक दो चीज़ें, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। क्लियर गाइस? सो फर्स्ट थिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि इसने बोला कि जो मेरा एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है भाई, दिस इज़ एडजॉर्बेंट। ठीक है, और इस पे जो ये गोले गोले से आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? एडजॉर्बेट। ये एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो इसमें जो ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे मोनोलेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। मल्टीलेयर फॉर्मेशन ये नहीं बोल रहा, कि सबसे पहले एज्यूम करो कि मोनोलेयर फॉर्मेशन यहाँ पे है। क्लियर गाइस? सो मोनोलेयर फॉर्मेशन का एक अजम्पशन पहले वाला हो गया। दूसरा इसने बोला कि भैया एडजॉर्प्शन तब होगा, ये जैसे कि ये एडजॉर्बेंट है मेरा, है ना, इस पर अगर साइट अवेलेबल होंगी, इस पर अगर जगह, ये मैंने गड्ढे बना दिए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, अगर इसके सरफेस पर जगह है, मॉलिक्यूल्स के ठहरने की व्यवस्था है, प्रबंध है पूरा, ठीक है, सो एडजॉर्प्शन हो सकता है। अगर व्यवस्था नहीं है उनके ठहरने की, उनके रुकने की, है ना, होटल नहीं बना हुआ, तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? सो वहाँ पे साइट अवेलेबल होनी चाहिए, मोनोलेयर का फॉर्मेशन रखना है। और थर्ड पॉइंट जो उसने बोला कि एडजॉर्प्शन के साथ साथ डिसॉर्प्शन भी होता है। अगर यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है तो साथ में डिसॉर्प्शन भी होगा। दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। कौन ज़्यादा कौन कम वो कंडीशन डिपेंडेंट चीज़ें हैं, बट ये है कि अगर कुछ एडजॉर्प्शन हो रहा है तो कुछ डिसॉर्प्शन भी होगा। क्लियर गाइस? ये चीज़ें वहाँ पे उसने मानी। तो तीनों यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बोले, तीनों आपको लिखने हैं, तीनों ही यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, बड़े ध्यान से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटेंट 100% आपको। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक्सप्रेशन को। साइट कितनी हमारी हमने मान ली, n हमारे पास साइट है। उनमें जो गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं। देखिए साइट में जो है ये एडजॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है ना, एडजॉर्बेंट पे इस टाइप से हमने साइट बना दी, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये आके इन साइट में क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है ना, ये हुआ। अब साइट इसलिए उसने बोला कि भाई एडजॉर्ब जहाँ पे होंगे वो एक जगह होगी, उसको उसने साइट का नाम दे दिया। ठीक है ना। अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। फर्स्ट थिंग कि प्रेशर पे वो डिपेंड कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर होगा उतना ही वहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा। दूसरा, भाई एडजॉर्प्शन को जगह भी चाहिए, है ना। आपने देखा था कि भाई यहाँ पे बढ़ रहा था और उसके बाद में कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जगह खत्म हो गई। अगर सरफेस एरिया खत्म हो गया तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। तो एडजॉर्प्शन को जगह भी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग क्या कि प्रेशर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल साइट। कितनी साइट, कितनी जगह वहाँ पे है, कितना सरफेस एरिया वहाँ पे खाली पड़ा है, उसके अनुसार एडजॉर्प्शन होगा। अगर भर गया है तो भाई चेयर्स हैं बहुत सारी, जैसे कि आप सेमिनार्स अटेंड करते हैं या क्लासरूम में जाते हैं, सपोज करो वहाँ पे डेस्क नहीं है, चेयर्स नहीं है बैठने के लिए, सो आप कहाँ पे बैठोगे? खड़े रह जाओगे या फिर वापस आ जाओगे, दो ही केस होंगे, है ना। अब जगह है तो बैठ जाओगे। सो यही केस है कि अगर साइट अवेलेबल है तो एडजॉर्प्शन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? सो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
अवेलेबल साइट, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा, पहले तो जगह बनाते हैं कहीं पे कि अवेलेबल साइट। और तो मैंने बोला कि भैया जो हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। पी ए मान लिया मैंने, ए गैस को मान लिया, एडजॉर्बेंट को हमने ए मान लिया, तो प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब प्रेशर ऑफ गैस, फर्स्ट थिंग। सेकंड हमने बोला कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, अवेलेबल साइट के, ठीक है ना। ये दो चीज़, अब इन दोनों पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों पे चर्चा करते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइट n, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ साइट n। एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मैंने माना थीटा। यहाँ पे लैंगमियर आइसोथर्म में दो चीज़ें हमने ले ली, जगह इतनी है, इतना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ है, टोटल ऑक्यूपाइड साइट यहाँ पे जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी n थीटा, ठीक है। ऑक्यूपाइड साइट यहाँ पे हो जाएंगी कितनी, n थीटा। ऑक्यूपाइड साइट n थीटा हो गई। अब हमें चाहिए क्या, अवेलेबल साइट। क्या चाहिए, अवेलेबल साइट कितनी है वो हमें चाहिए। तो अवेलेबल साइट कैसे हो जाएंगी भाई, अवेलेबल साइट AVIL है ना, और SITE, अवेलेबल साइट इज इक्वल टू टोटल साइट माइनस ऑक्यूपाइड साइट, ठीक है। टोटल साइट माइनस ऑक्यूपाइड साइट। अब टोटल साइट कितनी है, ऑक्यूपाइड साइट कितनी है, ये देखते हैं हम ध्यान से, ठीक है ना। तो टोटल साइट है हमारे पास n, ऑक्यूपाइड साइट अभी हमने निकाला थीटा n या n थीटा, ठीक है। टोटल साइट में से अगर मैं, भाई हमारे पास 100 कुर्सियां हैं और 100 में से सपोज़ करो कि 80 जो 100 कुर्सियां हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 100 कुर्सियां हैं और उसमें से 80 भर गई, खाली कितनी 20। तो खाली जो अवेलेबल है वो हमारे पास आ गया। तो टोटल हमारे पास कितनी है n, भर गई कितनी थीटा n, तो बची हुई क्या यहाँ पे आएंगी, जो x आएगा यहाँ पे वैल्यू वो क्या होगा, अवेलेबल साइट, ठीक है ना। अवेलेबल साइट की कितनी होंगी x, ठीक है। सो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं बोलूँ अवेलेबल साइट की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ n को, तो n विल बी द कॉमन और यहाँ पे होगा 1 माइनस थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो अवेलेबल साइट हैं वो कितनी हो गई, n इंटू 1 माइनस थीटा। याद रखना इस चीज़ को, n इंटू 1 माइनस थीटा, ठीक है। वापस चलते हैं अपने एक्सप्रेशन पे। कहाँ थे हम, कि हमें दो चीज़ें लिखनी थी। पहली क्या, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और दूसरा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल साइट। सो अवेलेबल साइट हमारी कितनी आ गई, n इंटू 1 माइनस थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई, ये समझ लो, ठीक है ना, ये रही, ठीक है। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है, ROA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेंट, ROA रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेंट। ये जो इक्वेशन है हमारी ये है 1 और ये है 2। तो क्या मैं दोनों इक्वेशन, ये भी ROA है ये भी ROA है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, क्या मैं दोनों को इक्वेट ना कर दूं, कर सकता हूँ ना। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद में जो एक्सप्रेशन आने वाला है दैट विल बी द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एंड अवेलेबल साइट, प्रेशर ऑफ द गैस एंड अवेलेबल साइट। क्लियर गाइस, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो इक्वल टू का साइन रखेंगे और दूसरा क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेके आएंगे।
एक तो इक्वल टू का साइन हम रखेंगे, अरे ये क्या हो गया, इक्वल टू का साइन हम रखेंगे और दूसरा कांस्टेंट हम लेके आएंगे। क्लियर गाइस, सबको पता है। तो यहाँ पे हमने वैसा ही कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब के ए क्या है, एडजोर्बेंट का, एडजोर्बेंट का जो ये है कांस्टेंट है एक तरीके से, ये कह लो, या एडजोर्प्शन का कह सकते हैं, ठीक है ना, एडजोर्प्शन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एडजोर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना। के ए जो है वो एडजोर्बेंट से रिलेट करेगा आगे चल के, ठीक है, ये लैंग्वेज ने बोला फिर बाद में। क्लियर गाइस, तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, एडजोर्प्शन का केस, लैंग्वेज ने क्या बोला कि डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। सो एडजोर्प्शन के साथ साथ डिसॉर्प्शन भी हो रहा है, उसका भी केस ले लो भैया। क्लियर गाइस, सो एडजोर्प्शन का केस अगर बन रहा है, क्या क्या बन रहा है भाई, एडजोर्प्शन कहाँ पे होगा, एक तो इस पे डिपेंड करेगा प्रेशर कितना है और दूसरा अवेलेबल साइड से, है ना भाई, खाली जगह कितनी है उतने में एडजोर्प्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूँ डिसॉर्प्शन की, तो डिसॉर्प्शन कहाँ पे होना बनता है, डिसॉर्प्शन कहाँ पे होगा, डिसॉर्प्शन वहाँ से होगा जहाँ पे एडजोर्प्शन हो चुका। भाई क्लास में मैंने बोला था कि हमारे पास क्या है, 100 चेयर हैं, है ना, उसमें से 80 भर गई तो कितनी बची, 20 चेयर बची, अरे बची कि नहीं बची, कितनी चेयर बची, 20 चेयर्स आर लेफ्ट देयर। सो गाइज बात ये है कि जो 80 चेयर मेरी भर गई थी, अगर मैं वहाँ से 80 चेयर मेरी भरी हुई हैं, 100 में से 20 खाली हैं, और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 20 लड़के यहाँ से उठो और कमरे से बाहर जाओ, तो खाली 20, ये जो 20 जो अनऑक्यूपाइड चेयर थी यहाँ से उठ जाएंगे क्या, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कौन उठेगा भैया, भूत नहीं है वहाँ पे, है ना। तो 80 में से ही जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि डिसॉर्प्शन कहाँ से होगा, ऑक्यूपाइड साइट में से डिसॉर्प्शन होने वाला है। क्लियर गाइस, तो ऑक्यूपाइड साइट हमारे पास कितनी थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एन थीटा, एन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल, ठीक है ना। ऑक्यूपाइड साइट्स यहाँ पे कितनी थी, एन थीटा, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कितनी साइट में एडजॉर्प्शन हो चुका है, कहाँ से उड़ सकता है मटेरियल, कहाँ से बाहर जा सकता है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। सो सिंपल यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, चलो ये बन गई 4, ठीक है। प्रॉपर इसको इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो लिख लेते हैं ROD इज इक्वल टू, साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन कांस्टेंट KB विच इज डिसॉर्प्शन कांस्टेंट KB इनटू क्या आएगा यहाँ पे, एन थीटा इंटू एन थीटा, ठीक है ना। ये जो हमारी इक्वेशन होगी इसको बोलो कि इक्वेशन नंबर 4 ये होगी, ठीक है। अब ये ROD है और कहाँ गया भैया, ये, ठीक है, ये ROD है, ये ROA है ना। अगर मैं इक्विलिब्रियम मानूं कि जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसॉर्प्शन हो रहा है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है ना, दोनों को इक्वेट में कर सकता हूँ। क्लियर गाइज, सो ऐसे ही यहाँ पे कर दिया गया, दोनों को इक्वेट यहाँ पे कर दिया गया, ये देखिए सिंपल। अब ROA कितना था, KA कांस्टेंट आ गया, PA प्रेशर आ गया और साथ में अवेलेबल साइट N इंटू 1 माइनस थीटा, ये एडजॉर्प्शन था, हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद में डिसॉर्प्शन क्या था, KB इंटू एन थीटा। क्लियर गाइज, KB इंटू एन थीटा। अब यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन जो भी है चीज़ें वो प्रारंभ होती हैं, उसको आप ध्यान से देखना। N से N कैंसिल आउट, है ना। अब हमने क्या किया भाई, थीटा और थीटा वाली टर्म कर ली एक जगह, ठीक है।
तो थीटा इधर चला गया ये, और क्या बन गया, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, और के बी इधर आ गया, तो के ए अपॉन के बी इंटू प्रेशर, एन कैंसिल आउट हो गया था। क्लियर गाइज। अब चलते हैं आगे और करते हैं कुछ धमाका, है ना। हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अपोजिट, उल्टा कर देते हैं, इसको 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 बिल्कुल इसको पलट देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, के बी अपॉन के ए, और ये जो 1 अपॉन पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, ठीक है ना। अब वही यहाँ पे हमने कर दिया सेम, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक और चेंज कर दिया, ये जो कांस्टेंट है बार बार लिखना पड़ रहा है हमने, ठीक है, इसको हमने मान लिया के, ठीक है, इसको हमने सिंपल के मान लिया, ठीक है, और इसको लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे ये जो है, इसको हमने के पी ए थीटा अपॉन थीटा। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे, है ना, जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा, है ना भाई, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग करूँगा तो इसके बराबर क्या आएगा, 1 बाई थीटा आएगा, ठीक है, ऐसे, और एक बार ऐसे, और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। सो 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 बाई थीटा माइनस थीटा बाई थीटा, और ये कैंसिल आउट, है ना। सो 1 अपॉन थीटा माइनस 1 यहाँ पे बनने वाला है। क्लियर गाइज। सो 1 अपॉन थीटा माइनस 1 यहाँ पे बन गया, और 1 अपॉन के और प्रेशर पी ए, है ना, ए यहाँ पे सफिक्स में है, पी बड़ा सा और ए यहाँ पे छोटा सा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, क्या हुआ और क्या होगा, ये देखिए 1 की जो वैल्यू थी हमारी वो पहुंच जाएगी इधर, है ना, तो बचा 1 अपॉन थीटा एज इट इज, ठीक है, 1 अपॉन के पी ए एज इट इज, और 1 उधर चला गया और हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत सिंपल चल रहा है। 1 अपॉन थीटा अपॉन के की वैल्यू एज इट हमने रख दी जैसी वहाँ पे थी, अरे नहीं अभी नहीं रखी, बाद में रखेंगे, यहाँ पे रखिए, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है। 1 प्लस के पी ए, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया, के पी ए 1 प्लस के पी ए अपॉन के पी ए, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। थीटा, अभी थीटा कहाँ से आ गया, सिंपल 1 बाई थीटा को वापस से उल्टा कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को उल्टा कर दिया, ठीक है। सो थीटा ऊपर चला गया, के पी ए ऊपर चला गया, 1 प्लस के पी ए नीचे आ गया, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया, बस ये किया। क्लियर गाइज। सो ये जो था ये आ गया आपका लैंगमिर आइसोथर्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन, एकदम यहीं पे आपको फिनिश करना है, ठीक है। सो सिंपल, आई होप स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए बन रही है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी ऊपर भी के है और नीचे भी के है ना, दोनों जगह के है। इसको लैंगमी ने क्या किया, दोबारा से फिर से मॉडिफाई किया, ठीक है, और एक को जो है ना एडजॉर्बेट का कांस्टेंट बना दिया और दूसरे को बना दिया एडजॉर्बेंट का कांस्टेंट। मगअप करने की नीड नहीं है, दिए होंगे वहाँ पे, ठीक है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं ये, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतनी बार मैं बोल चुका हूँ कि थीटा क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो मैंने बोला था कि फ्रुंडलिक भी रिवाइज होगा आपका, सो वो रिवाइज होने का समय आ गया। थीटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगर है तो मैं इसको क्या लिख दूँ, x बाई एम, और वैसे ही यहाँ पे किया कि थीटा को हमने लिख दिया x बाई एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x से भी आप परिचित हैं, m से भी आप परिचित हैं कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ, कितने मास पर हुआ, मतलब एडजॉर्बेंट का मास कितना था और गैसेस का जो एडजॉर्प्शन हुआ वो गैस कितनी थी, ठीक है। सो ये एक सेकंड जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया, ये भी लैंगमिर का एक्सप्रेशन है, जिसमें एडजॉर्प्शन कांस्टेंट और
एडजॉर्प्शन कांस्टेंट दो तरीके से आ गया, एक तो एडजॉर्बेट पे डिपेंड करने वाला और एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करने वाला। क्लियर गाइस, कुछ अलग चीज़ नहीं है, सेम है। अब बात करते हैं थर्ड की। कुछ किताबों में इसको लैंगमीर को जो एक्सप्रेशन को लिखा गया है वो इस टाइप से लिखा गया है, एपी और बीपी की टर्म में। ठीक है, एपी और बीपी। सो ए और बी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ए आपका के ए है और बी जो है वो आपका के बी है। ठीक है, सो सिंपल, सेम एक्सप्रेशन है यही वाला, कोई चेंज है नहीं। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या होने वाला है। ये देखिए, आगे हम करने वाले हैं एक्चुअली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसको लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में, ताकि हम इसको किससे रिलेट कर पाएँ, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टर्म से, इस फॉर्म से हम इसको रिलेट कर पाएंगे या फिर y इज़ इक्वल टू एम एक्स से इसको रिलेट कर पाए। ठीक है ना। सो दोनों ही लाइन की इक्वेशन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों के थ्रू ही आ जाएगा। ठीक है। सो हमने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, x बाई एम और यहाँ पे ये जो p है ये इसके अपॉन में आ गया, ये आ गया a अपॉन 1 माइनस बी पी, है ना। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करने के लिए हमें फिर से इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, अपसाइड डाउन। सो गाइज वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, p अपॉन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 माइनस बी पी अपॉन ए। ठीक है, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन लेने की नीड नहीं है कि यहाँ पे सर कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल आ गया। सो एज इट इज़ 1 बाई ए माइनस बी अपॉन ए इंटू पी। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रही होगी, है ना, वही हमें करना था। ये देखिए, ये बन गया ग्राफ जो हम बना रहे हैं इसका। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोबारा कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो c एक कांस्टेंट है, तो 1 बाई ए, यहाँ ये c है ना, c, तो यहाँ से इक्वेशन आपकी चलने वाली है और इक्वेशन का स्लोप जो हो जाएगा m स्लोप होता है विच इज़ b अपॉन a, और p जो होगा mx है, तो x पे x एक्सिस पे हम प्रेशर लेंगे। ठीक है ना, वो x एक्सिस पे आएगा और y एक्सिस पे हमें क्या लेना है, p बाई एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर गाइस, ये हमें सब करना था और ईजिली हमने कर लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू, जो ये हमने बोला आपको कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक जो ये इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट ये ऐसी है कि ये 0 0 ओरिजिन यहाँ से नहीं पास होती, ये किसी एक 0 0 के अलावा किसी भी पॉइंट से जाती है, जो पॉइंट होता है सी पे, जिसकी कुछ वैल्यू होती है ना। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फिर ये y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगी, है ना, और y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगी तो 0 0 से जाएगी, है कि नहीं। बस यही फ़र्क है दोनों इक्वेशन में। क्लियर गाइस। एक और मेथड हम देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, वापस से हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, है ना, पी भी लिख दिया मैंने, बी पी, चलिए 1 प्लस बी पी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है ना। अब हम उल्टा इसलिए करते हैं ताकि फॉर्म बन पाए, बाकी कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। अब कुछ बच्चे ये मत पूछना कि सर आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कैसे कर रहे हैं, मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, LHS RHS दोनों को घुमा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर दिया, m बाई एक्स हो गया। ठीक है, 1 अपॉन ए पी
और बी पी अपॉन ए पी, तो पी से पी कैंसिल हो गया और बी बाई ए यहाँ पे बचा। ठीक है, तो फिर से वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई। ठीक है, दिस इज एम एक्स, दिस इज सी, दिस इज वाई। ठीक है ना, तो वापस से फिर से एक और ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो गया। सो सिंपल, वेरी इजी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है लैंगमीर आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशन फेज, जैसे कि हमने फ्रंटलिक में भी बात की थी। तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो रिप्लेस हो जाता है कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पी की जगह दिख रहा होगा सी, है ना, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। अगर सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं तो पी प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन बोल दो, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है ना। अब एक छोटा सा बस ये टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एब्जॉर्प्शन। सो टेम्परेचर का इफेक्ट हमें पता है कि अगर टेम्परेचर, ये देखिए एक्स एक्सिस, अरे यार एक्स एक्सिस पे जो टेम्परेचर है ना, ये इधर को बढ़ेगा। अगर इधर को ये बढ़ रहा है और ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इधर को बढ़ेगा। ठीक है ना, और नीचे को घटेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए एब्जॉर्प्शन पहले यहाँ था, अब यहाँ से ये घटता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, और एक टाइम पे जीरो हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं कि भैया ये एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल या ली चैटलियर प्रिंसिपल। केमिस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये तो फिजिक्स ऑप्शन हो गया। केमिस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। केमिस्ट ऑप्शन मतलब केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड बनेगा और इनको एनर्जी मिल रही है तो रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद ये घटेगा। जाहिर सी बात है भाई, जो n नंबर ऑफ साइट हम पढ़ के आ चुके हैं अभी, वो कम होने लगेंगी, घटेगा फिर ये, है ना। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे आने लगेंगे और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा है और ये वेपर की कंडीशन में जा रहा है, तो ये सॉल्यूशन को वेपराइज कर देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको मिलने लगेगी। और अगर सपोज करो वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाह रहा था, तो उसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो भाग जाएगा। ठीक है ना, तो वापस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज़ होने लगेगा। तो पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ इन केस ऑफ केमिस्ट ऑप्शन, और फिजिक्स ऑप्शन हमेशा डिक्रीज़ होगा। ये सिंपल ऐसा है जैसे कपड़े सूखते हैं आपके, है ना, या कुछ भी गीली चीज़ सूख जाती है, तो कैसे होता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है, वो उड़ता रहता है, तो एब्जॉर्प्शन कम होता रहता है ना। आपने एक दीवार पे पानी मारा, वो गीली हो गई, थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगी, है ना। तो पहले एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद नहीं हो गया, मतलब डिसॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे मिल रहा है मॉलिक्यूल को। अब ये मत कहना कि सर जो है टेम्परेचर तो बढ़ता ही नहीं अगर हम कमरे में ऐसा करें। तो बेटा ऐसा होता है कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे पैकेट्स की फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है ना, एच न्यू, अगर एक मॉलिक्यूल को भी उतनी एनर्जी मिल गई तो यही मॉलिक्यूल उड़न छू हो जाएगा। ऐसे ही कपड़े सूखते हैं हमारे, है ना। अब वाटर तो जो है वो वेपराइज होता है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे तो कपड़े जल जाएंगे, है कि नहीं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। अगर एक मॉलिक्यूल को भी सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, ठीक है, वो पूरी मास का, पूरी बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे नहीं बढ़ता। एक मॉलिक्यूल को भी एनर्जी मिल गई, वो निकल लेगा, फिर दूसरे को मिलेगी, वो निकलेगा, फिर तीसरे को मिल गई, वो निकलेगा, तो धीरे धीरे सारा पानी वेपराइज हो जाता है। क्लियर गाइस। अब 100 डिग्री तो टेम्परेचर कभी भी नहीं जाता एटमॉस्फेयर का। फिर बादल कैसे बनेंगे समुद्र में से, नदियों में से, तालाबों में से पानी कैसे उड़ेगा, है ना। चलिए हम कहीं और जा रहे हैं, वापस से यहीं रहते हैं। छोटा सा टॉपिक था, ये भी हो गया। लैंगमीर आइसोथर्म हो गया आपका, फ्रोनली का आइसोथर्म हो गया आपका, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये लैंगमीर आइसोथर्म था, इससे पहले हमने फ्रोनली का आइसोथर्म देखा था। दोनों के आपको क्लियर हो गए होंगे एक्स बाई एम कैसे निकालना है। यहाँ पे भी घूम फिर के एक्स बाई एम आ गया। डिपेंडेंसी प्रेशर पे ही है ना, ये भाई प्रेशर डिपेंड कर रहा है। आइसोथर्म में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ग्राफ हमने बना के देख लिया। क्लियर गाइज। सो वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है
सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर वहाँ पे ज़रूर करूँगा, भले ही दूसरी वीडियो बनानी पड़े, लिख के समझाना पड़े, बोर्ड पे खड़े होकर समझाना पड़े, ज़रूर समझाऊँगा। टिल देन गाइस, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, मार्क्स लाते रहें, टॉप करते रहें। ऑल द बेस्ट।